हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने कई लेक्चर में हम लगातार अभी कनेक्शन देख रहे हैं। शेयर कनेक्शन देखा, उसके बाद मोमेंट कनेक्शन देखा, उसके बाद फिर शीटिंग कनेक्शन देखा, फिर मोमेंट कनेक्शन देखा। ये तीन चार तरीके का हमने कनेक्शन ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, अभी वेल्डिंग कनेक्शन हमने एक भी नहीं देखा। ठीक है, तो वेल्डिंग कनेक्शन के लिए हम कंट्रोल एफ यहाँ पे दबाएं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट जाके और यहाँ पे वेल्ड हम सर्च मारें। ठीक है, वेल्ड सर्च मारते ही यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, वेल्ड के लिए दो तीन कनेक्शन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो दो तीन कनेक्शंस यूज करते हैं। ये एक कनेक्शन नहीं, दो कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वेल्डेड कनेक्शन चाहिए। अगर मान लिया हमें यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन चाहिए तो और उसके साथ साथ स्टिफनर भी चाहिए, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे दोनों में से किसको इस्तेमाल करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो दोनों को डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, पार्ट है, जनरल है, डिज़ाइन है, पिक्चर्स है। ठीक है, पार्ट में स्टिफनर का दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लास, उसके बाद फिर इसको अगर डबल क्लिक कीजिए, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए कितना ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये फर्स्ट वाले में कम ऑप्शन है, सेकेंड वाले में ज़्यादा ऑप्शन है। तो जिसमें ज़्यादा ऑप्शन है उसको हमेशा प्रेफर कीजिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी चेंजेज होते हैं, तो ज़्यादा ऑप्शन वाले में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट किया 128 को, वेल्ड कॉलम स्टिफनर। उसके बाद ये सिलेक्ट किया कॉलम को, सिलेक्ट किया बीम को, ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये सारा कुछ क्रिएट हो चुका है। अब जो भी क्रिएट हो चुका है देख सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं हमको लग रही है। बस ये है कि हमारा जो स्टिफनर है, ये देखिए कितना छोटा पतला से पतला लग रहा है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, स्टिफनर का साइज हम चेक कर लेंगे 1/4। ठीक है, सारा 1/4 कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला 1/16 लग रहा है हमें, या 3/32 ऐसा कुछ लग रहा है। ये देखिए 1/4 फिक्स हो गया, नीचे वही 1/4 फिक्स हो गया, सारा फिक्स हो गया, यहाँ पे भी फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन नीचे वाला में देखें, अगर हम नीचे वाला देख सक पा रहे हैं, तो नीचे वाला इंटरसेक्ट कर रहा है बीम के फ्लेंज से। तो बीम के फ्लेंज से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नीचे वाला हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे तो सॉरी, नियर साइड वाला को जीरो करना था, फार साइड वाला को नहीं करना था। तो 1/4 यहाँ फिर से लिख देते हैं, मॉडिफाई करें तो दूसरा साइड वाला हो गया, आ गया। और इस साइड वाला ये, इसमें भी ऊपर नियर साइड वाला टॉप में भी नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से। तो हमारे पास ये वेल्डिंग कनेक्शन आ गया। अब सिंपल सिंपल सी बात है, ये वेल्ड होगा तो इसके साथ में असेंबली बन जाएगा, लेकिन हमको इसके साथ असेंबली बनाना नहीं है। ये मान लिए बस ये वेल्ड करके छोड़ देने का है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्प्लाइस करेंगे। स्प्लाइस करने के लिए यहाँ पे हम आपको एडिट टैब बोले थे, यहाँ पे स्प्लाइस का मैंने आपको बताया था कैसे करना है, कहाँ तक करना है। मैक्सिमम जो होता है वो 2 फीट तक हम स्प्लाइस कर सकते हैं। मतलब जनरली जो है 1 फीट 2 फीट, उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमको फिर नीचे से एक ऐसे सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लिया मैं 1 फीट 10 इंच पे मैंने स्प्लाइस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कनेक्शन, ये कनेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो गया, और ये चीज़ें जो फ्री हो गया। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो है असेंबली ऐसे करके ले जाना पॉसिबल नहीं है शिपिंग के लिए, इस वजह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये देखिए स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक कनेक्शन, बीम टू बीम जब कनेक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे एक कनेक्शन पढ़ेंगे, बीम टू बीम कनेक्शन, मोमेंट कनेक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, उसके आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करने का है, यहाँ से एक क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करने का है। यहाँ पे ब्रेसिंग वगैरह कोई भी चीज़ें ऐड करने के हैं। ठीक है, तो वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रेसिंग ब्रेसिंग का हम पढ़ने वाले हैं क्या, कनेक्शन पढ़ेंगे, ब्रेसिंग का कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बीम टू बीम का कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं एक इम्पोर्टेंट वो
अनाउंसमेंट मैं सोच रहा हूँ कि कर दूँ। जैसे अभी हमने पिछले हफ्ते बंदे से बात की, तो और बंदे ने कमेंट भी किया, बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत ज़्यादा बंदे ने एडवाइस किया है कि लेक्चर जो है वो वीक में कम से कम मतलब डेली डेली आनी चाहिए, वीक में वन नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वीक में एक आ रहा है तब भी उसमें व्यूज़ नहीं आ रहा है, मतलब 100 200, मतलब बंदे इंटरेस्टेड हैं नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मतलब 100 200 पर्सन के लिए पर्सन देख रहे हैं, कम से कम नहीं तो वो 500 600 बंदे को देखना मांगता है, तभी मतलब हमें खुशी मिलेगी कि भाई कोई तो उतना बंदा तो कम से कम पढ़ रहा है बेहतर तरीके से। फिलहाल वो भी ठीक है। वो छोड़े, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि वीक में एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस मैं डालूंगा। पहले मैं वन डालता था, अब 2 से 3 वीडियोस मैं डालूंगा। ठीक है। और उसमें अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी जो भी टॉपिक होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा बेहतरीन तरीके से। और मैं आने वाले समय में और भी मैं सोच रहा हूँ और भी इम्प्रूव करूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट किया हूँ और मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ कि मुझे बोलने में दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा बोलने में भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है। इस वजह से मैं सोचा हूँ कि थोड़ा मतलब धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई कई बारी मैं मतलब बोलते बोलते भी मतलब गड़बड़ हो जाता है बोलने में, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब वीक में जो बंदे ने सजेस्ट किया है, लोगों की डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा है कि कम से कम 2 से 3 लेक्चर मैं वीक में आपको डालूंगा आपके लिए, और आप लोग उनसे सीख पाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। और दूसरा ये बात है कि मैंने पिछले वीक ही मैंने वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें कोई भी कुछ दिक्कत हो गई, तो इस वजह से मैं उसको मतलब डिलीट मारना पड़ा, वो रिकॉर्ड सही नहीं हो पाया। और मुझे मैं रिकॉर्ड करते करते पता भी नहीं लगा, इस वजह से फिर मतलब इसलिए लेट हो गया अपलोड मारने में। बाकी उसका कोई मसला नहीं है, मैं फिर से उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद फिर से मैं अपलोड मारेगा। ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से इंग्लिश वर्जन में भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीक से आपको इंग्लिश वर्जन में भी मिलेगा, और लेकिन इंग्लिश वर्जन में इतना ज़्यादा डिटेल्स के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आ, उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, मतलब हमको ये मैं उसमें ये चीज़ पढ़ाऊँगा कि जो इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है वो पढ़ सके। ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे जिस चीज़ के लिए इंग्लिश में कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आया, तो फिर मैं उसको आपको फिर से बताऊंगा, उसका मतलब नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और शेयर भी किया कीजिए कि बंदे को कोई भी अगर बंदा सीखना चाह रहा हो, अच्छे तरीके से सीखना चाह रहा हो, फिर उसके पैसे की दिक्कत हो, तो यहाँ से सीख सकता है। उनको उनके तक पहुँचाइए। फेसबुक पे आप, इंस्टाग्राम पे जो इस्तेमाल करते हैं वो सब आप शेयर किया कीजिए कि किसी का भी अच्छा से भला हो जाए। ठीक है। अपने तक महदूद ना रखिए। ठीक है। तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए अब हम ये काम करते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं हम बात को, आगे बढ़ाते हैं हम अपना लेक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 3 चीज़ें हैं, मेंबर यहाँ पे ऐड कर देते हैं फटाफट सा। यहाँ पे मैं मेंबर थोड़ा थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ओके। यहाँ पे 11 9 7/4। मैं इसको मूव करूँगा ऊपर की ओर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मूव किया। ठीक। और इसको भी मैंने मूव कर दिया यहाँ से परपेंडिकुलर। ठीक है। यहाँ पे मूव कर दिया। और उसके बाद फिर मैं बस जस्ट ऐसे लगा रहा हूँ, और इसको मैं HSS में तब्दील करूँगा मैं। ठीक है। इसको मैं नहीं मूव, ये मैं HSS में करूँगा यहाँ पे चेंज। अब चूंकि ये सब चीज़ें हमको इसलिए चेंज करना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि इस सारी चीज़ों में मैं आपको हर चीज़ समझा सकूँ, इसी इसी वायर फ्रेम में, इसी लेक्चर मतलब ये वर्क फ्लो में ही हम सारा कुछ समझा सके, मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें समझा सके।
कि आपको ये दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ। खैर, उसके बाद मैं यहाँ पर से एक इसको कॉपी करता हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं एक बीम बीम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और ये बीम यहाँ तक आएगी, ठीक है। और उसके बाद एक बीम हमको यहाँ से चाहिए, इस पोर्शन से लेके, सॉरी, मिड हमको चाहिए, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक चाहिए, फिर यहाँ पे से हमको इस पोर्शन तक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक बीम को मैं यहाँ पर ज्वास्ट में चेंज करूँगा, ठीक है। बीम को मैंने ज्वास्ट में चेंज कर दिया। ज्वास्ट भी आपको सीखने की ज़रूरत है ना, इस वजह से मैंने ज्वास्ट में चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ से एक यहाँ पर एक मिड पॉइंट पे मैंने एक मेंबर रखा, यहाँ से इस मिड पॉइंट पे एक मेंबर रखा, और ये दोनों मेंबर को मैंने ब्रेसिंग में चेंज करना है, ब्रेस, हॉरिजेंटल ब्रेस, ओके, इसमें मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। डब्लू टी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम डब्लू टी पे नहीं सीखेंगे, हम डब्लू टी के अलावा कुछ और पे सीखेंगे, ठीक है। चले, जब जब इसको मैं चेंज कर दूं, प्रोफाइल को हॉरिजेंटल ब्रेस की जगह पे वर्टिकल ब्रेस, इसमें भी डब्ल्यू टी ही ऑप्शन आ रहा है, एंगल में कर देता हूँ, अभी के लिए एंगल कर दूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं एंगल कर देता हूँ, जब हम इसका कनेक्शन करेंगे उस समय हम देखेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं एक यहाँ पर ब्रेस के बाद हम यहाँ पे एक बस मेंबर में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से मेंबर प्लेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा है, नहीं, ये पर्लिन, जेड पर्लिन में कर लूँ यहाँ पे, जेड पर्लिन, ठीक है। एक बार और मैं चेक करूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे चेक कर लूँ पहले, ओके 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 ओके, ठीक है, सारा ऑप्शन है यहाँ पे। और इस पर्लिन को मैं यहाँ पर कॉपी करूँ, इस पर्लिन को यहाँ से लेके यहाँ पे कॉपी कर लूँ, ठीक है। और मैं इसको कॉपी इधर से लेके यहाँ पे करूँ कॉपी, ठीक है। और इसको इसको मैं बीम में चेंज कर दूँ कि यहाँ पे बीम सही रहेगा। मैं इसलिए ये सब एडजस्ट कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मैं क्या सिखाने वाला हूँ इस सब को लेकर, इस वजह से मैं वो ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ, वरना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ब्रेस भी हो गया, पर्लिन भी हो गया, और ये कनेक्शन इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ओके। इसको कनेक्शन के लिए हमको थोड़ा मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ मूव कर दिया, ओके। तो हम जो अब सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं आपको मैं बताऊं। पर्लिन का कनेक्शन सीखने वाले हैं, उसके बाद ये ब्रेस कनेक्शन सीखने वाले हैं, ब्रेस कनेक्शन ये एज पे कैसा होता है और ये मिड पे कैसा होता है, वो दोनों सीखने वाले हैं। बीम का कनेक्शन, ये वाली जो है, ये बीम टू बीम कनेक्शन सीखने वाले हैं। बीम टू बीम कनेक्शन के बाद आपको मैं बताऊं, यहाँ पे भी बीम टू बीम कनेक्शन हो हुआ, सॉरी, यहाँ पे तो ब्रेसिंग कनेक्शन हो जाएगा। बीम टू बीम कनेक्शन के लिए एक और जगह यहाँ पे भी आ जाएगा बीम टू बीम कनेक्शन, यहाँ पे भी बीम टू बीम कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइस्ट कनेक्शन आ जाएगा। ये सारी कनेक्शन हम यहाँ पे ये एचएसएस का कनेक्शन आ जाएगा, शीटिंग कनेक्शन, यहाँ पे भी एचएसएस का शीटिंग कनेक्शन आएगा। ये एचएसएस के साथ यहाँ पे कैसे ये कनेक्शन करते वो भी कनेक्शन आएगा। वो सारी कनेक्शन हम एक एक करके आपको सिखाने वाले हैं, और यहाँ पे एंकर बोल्ट का भी कनेक्शन हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। सारी कनेक्शन आपको हम सिखाएंगे, ठीक है।
तो वो अनाउंसमेंट आज जो करना था बस वो, और ये चीज़ें वेल्ड वाली चीज़ें और ये मेंबर प्लेसमेंट की चीज़ें आज करनी थी, और वो हो गई है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके बाद एक इसमें से कोई एक कनेक्शन सिखाएगा, फिर उसके बाद फिर मतलब एक एक करके सारे लेक्चर के में ऐसे ऐसे कनेक्शन सिखाएगा, ठीक है। और ये अगर आपको ये मॉडल आपको चाहिए तो आप कमेंट करें हमें, ज़रूर से ज़रूर हम आपको ये मॉडल भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, फ़िलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब सारा रिवीजन करें और खूब सारा क्वेश्चन भी करें। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। कई बारी होता है कि ऐसे लोग क्वेश्चन कर देते हैं जो हमें भी नहीं पता होता, तो ये चीज़ें और हमारे लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें एक बारी मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं फिर नंबरिंग पे जाऊँगा। नंबरिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और ड्राइंग करूँगा, और ड्राइंग के साथ साथ फिर हम इसमें स्टेयर लेडर सब कुछ साथ में मॉडलिंग करेंगे। ड्राइंग भी एक तरफ करें, एक लेक्चर ड्राइंग का होगा, एक तरफ मॉडलिंग का होगा। जैसे ये सारी कनेक्शन मैंने एक बारी कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ड्राइंग पे जाऊँगा। ड्राइंग टैब पे जाने के बाद हमने इस पे नंबरिंग कैसे करना है, ड्राइंग कैसे क्रिएट करना है, ये सारे इसका हमने सारे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सारे क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे स्टेयर लेडर का बचेगा। लेडर देख ले, यहाँ पे लेडर ये एक शिप लेडर है, उसके बाद ये एक केज लेडर है, एक ये पीस लेडर है। ये सारी लेडर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सारी लेडर करने के बाद फिर स्टेयर भी करेंगे। स्टेयर स्टेयर जो है कंक्रीट का स्टेयर भी है, ठीक है। ये स्पाइरल स्टेयर है। ये सारी स्टेयर भी हम मतलब इस सारी ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोगों के पास नहीं होंगे, हमने इसमें और सारी चीज़ें ऐड भी किया है। और स्टेयर का कनेक्शन भी हम करेंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि हम एक तरफ इस मॉडल की ड्राइंग करेंगे और एक तरफ इस साइड में हम क्या करेंगे, स्टेयर लेडर सबको लगा के हम आपको मॉडलिंग भी कर एक तरफ से दिखाते रहेंगे और एक तरफ से इसकी ड्राइंग भी दिखाएंगे। क्योंकि क्या मसला है ना कि ऐसे आप बार बार मतलब सिर्फ मॉडलिंग करोगे तो और नंबरिंग नहीं करोगे, लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं हमारा टाइम पास ही हो रहा है। तो जिसको अगर नंबरिंग सीखना है तो फिर वो नंबरिंग सीख लेगा, जिसको अगर स्टेयर केस सीखना है, लेडर सीखना है, तो वो फिर लेडर से भी सीख लेगा, वो साथ में चलता रहेगा पार्लरली। और फिर इंग्लिश क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो हफ्ते मतलब वीक वाइज में तो 3 लेक्चर कंपलसरी हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये इसका ड्राइंग हो जाएगा, सेकेंड तो वो मॉडलिंग हो जाएगा, थर्ड जो होगा इंग्लिश में जो लेक्चर होगा वो होगा। मतलब 3 लेक्चर तो और आएगा ही आएगा, और हर एक लेक्चर में आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट न्यू कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा रिवीजन करें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।